पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जिला राजौरी गार्डन के इस उत्तम नगर टर्मिनल के इस बड़ा सम्मानित स्थान, जहां पर बार बार हमारा कार्यक्रम यही होता है, माननीय बहन जी के 68वें जन्म दिवस के मौके पर आयोजित ये जन कल्याणकारी समारोह में हमारे मुख्य अतिथि मान्यवर सुदेश आर्य जी और मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ अग्रज और अनुज सभी पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष बैठे भाई और बहनों, मैं तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं और ऐसे मौके पर बाबा साहिब को, चूंकि उन्होंने हमें बेहतर संविधान दिया, उनको नमन करते हुए और फिर बाबा साहिब को जग में पूरी जगह पहुंचा देने वाले, इंडिया के घर घर तक पहुंचा देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बसपा वाम से बीवीएफ का संरचना करके आपको सौंपा, ऐसे मान्यवर कांशीराम साहब को भी नमन करना चाहूंगा। और आप लोगों की हाजिरी के तहत माननीय बहन जी को उनके 68वें जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं आपके सामने क्या बात रखूं, लेकिन मैं इतनी बात रख देता हूँ कि माननीय बहन जी ने आपकी बात उठाने के लिए संसद भवन में संसद को छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा कि जब मैं अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए आवाज नहीं उठा सकती हूँ तो फिर ऐसे संसद में रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। तो इतनी त्यागी है। और जब मैं उनको याद कर रहा हूँ, मान्य बहन जी के कामों को, तो मैं तो एक बड़ी बात मानता हूँ कि आज इस देश में अगर कोई डरता है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मान्य बहन जी के नाम से डरता है, बहन कुमारी मायावती जी के नाम से डरता है। चाहे वो अनुशासन प्रशासन के आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक दल के आदमी हो। अनुशासन प्रशासन की बात जब मैं टीवी चैनल पर करता हूँ, कॉमर्शियल चैनल पर, तो मैंने वहाँ कहा है कि जो लोग जब ये सुन लेते थे कि आज माननीय बहन जी का मुख्यमंत्री के रूप में दौरा है, तो उस जिले के IAS और IPS हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। कहते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। तो इस तरह की माननीय बहन जी ने अनुशासन प्रशासन में नाम कमाया है और उसी आधार पर मेरे जैसा कार्यकर्ता तो बड़ा सीधा सीधा बोलता है। क्या बोलता है कि देश उन्नति का सही राज केवल BSP के पास, देश उन्नति का सही राज केवल BSP के पास। BSP का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। और जो हमारे नारे हैं, मैं उनसे अपनी बात समाप्त कर देता हूं कि आज जो मैंने अभी कहा कि प्रशासन के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अरे प्रशासन के नहीं, राजनीतिक दल के लोग भी आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हनुमान जी कैसे ही करो, मान्य बहन जी को, मान्य बहन जी का समर्थन हमको मिल जाए। मतलब तो लोग ये कहते हैं कि मान्य बहन जी संगठन में शामिल हो जाए, गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मान्य बहन जी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो भी जानती हैं और आप भी जानते हो। क्या जानते हो कि माननीय बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है इस देश में जिनका वोटर उनके कहने से अपनी वोट को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन दूसरों की वोट हमको नहीं मिल पाती है। यही एकमात्र कारण है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, आज की डेट तक को नहीं होंगे। कल को माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा वो देखा जाएगा, मानेंगे। और ये नारे दे करके
मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी खूब सुना है। अब तो मेरे ब्राह्मण वंश के लोग भी तो नारा लगाने लगे हैं। क्या लगाते हैं? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, फिर आप काहे लिए पीछे हो? और आइएगा ये बात कहते हुए कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। और एक हमारा जो लोकप्रिय नारा है, वो नारा है कि रोजी रोटी दे न सकी हो। आप भी बोले, उधर से आवाज आ रही है, रोजी रोटी दे न सकी हो। जो सरकार निकम्मी है, फिर बीएसपी के वास्ते बीएसपी की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के दौरान ईवीएम पर भी सख्त निगरानी रखना, कहीं किसको कुछ भी बोलना पड़े, चूकना नहीं मेरे साथियों। और आज के इस मौके पर, पावन मौके पर, मैं आप सब लोगों को अपने तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद बोलता हूँ। और मान्य बहन जी को, हमारी भी कुछ उम्र अभी बाकी रह गई हो तो वो भी लगे, ताकि बहुजन का कल्याण हो, सर्वजन का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।